हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू स्टार पर। आज हम चैप्टर 6 करेंगे। चैप्टर 6 है कंट्रोल। इसमें चैप्टर 6 में धाराएं आती हैं 46 टू 54 धाराएं आती हैं। इन 46 टू 54 धाराओं को हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 46 धारा SS टू रिकॉर्ड्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स कौन चेक कर सकता है? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए डायरेक्टर ऑफ पंचायत या कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है, जो उसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट या ग्राम पंचायत द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उन सब को चेक कर सकता है और उनकी जांच भी कर सकता है। और BDPO ऑफिसर ग्राम पंचायत से रिटर्न में रिकॉर्ड भी मांग सकता है। ये सब जानकारी धारा 46 में बताई गई है। अब नेक्स्ट धारा हमारी 47 धारा में पावर्स टू सस्पेंड एक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की पावर्स को सस्पेंड कौन कर सकता है? ग्राम पंचायत की जो प्रोसीडिंग चल रही है, ग्राम पंचायत की कार्यवाही को सस्पेंड कौन कर सकता है? BDPO ऑफिसर कर सकता है या SDO कर सकता है। जब BDPO और SDO ऑफिसर BDPO और SDO ऑफिस सस्पेंशन की रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें अपना पक्ष और पंचायत का पक्ष भी होगा। रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टर ऑफ पंचायत को भेजी जाएगी। फिर डायरेक्टर ऑफ पंचायत उस रिपोर्ट की जांच करेगा कि रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफ पंचायत रिपोर्ट को मंजूर भी कर सकता है या रद्द कर सकता है, और अपना पक्ष देने के लिए ग्राम पंचायत को भी बुला सकता है। ये सब जानकारी धारा 47 में बताई गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेशन। कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेशन में क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद इन सब पर कंट्रोल कर सकती है। सरकार द्वारा कोई अथॉरिटी होती है तो उसका कंट्रोल होता है। सरकार द्वारा जितने भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन सब का कंट्रोल किया जाता है। इन सब पर कौन सी धारा में? 48 धारा में। अब नेक्स्ट हमारी है धारा 49 धारा में डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया कि ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों को करने में अगर असफल हो जाए, सरकार अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को भेज सकती है। वह ग्राम पंचायत के सभी कार्य करेगा और उन सभी कार्यों का संचालन करने में जितना पैसा लगेगा तो वो ग्राम फंड से लगेगा। तो ये सब जानकारी कौन सी धारा में है? 49 धारा में है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 50 धारा में पावर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ लैंड। इसमें 50 धारा 50 में बताया गया है कि भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति अगर ग्राम पंचायत उसको भूमि को संभालने में या उसका संचालन करने में अगर ग्राम पंचायत असफल हो जाती है तो सरकार अपने अंडर में ले लेती है उसको, उस पर अपना कंट्रोल करेगी और गांव की जितनी भी ज़मीन होगी, उन ज़मीन होती है, धन संपत्ति होती है, इन सब को वो अपने अंडर में ले सकती हैं। और सरकार, सिर्फ एक कंडीशन है कि सरकार 5 साल से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती इस पर। ओनली 5 ईयर्स ही इस पर कंट्रोल कर सकती है अगर ग्राम पंचायत अपने कार्य को करने में असफल होती है। ये सब बताया गया है धारा 50 में। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 51 धारा में सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ सरपंच और पंच। इसमें क्या बताया गया कि सरपंच और पंच को हटाने की क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है। धारा 51 में सरपंच और पंच को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि राइट टू रिकॉल का। पहले क्या होता था कि सरपंच पंचायत समिति का डायरेक्ट सरपंच होता है, सरपंच को पंचायत समिति या डायरेक्टर ऑफ पंचायत हटा सकते थे। पर 2020 में संशोधन हुआ था। अगर ग्राम सभा को लगे कि हमारा सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ग्राम पंचायत के पास ये अधिकार है, ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि सरपंच को हटा सकती है। राइट टू रिकॉल संशोधन धारा किस में आती है? धारा 10 में आती है। धारा 10 में 2020 में एक संशोधन हुआ है राइट टू रिकॉल का,
कि ग्राम सभा सरपंच को अपने अधिकार के अनुरूप हटा सकती है। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद में राइट टू रिकॉल की बात करेंगे कि राइट टू रिकॉल 1 साल के बाद लाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल के अंतर्गत अगर हम सरपंच और पंच को हटा सकते हैं तो वो 1 साल के बाद ही ला सकते हैं। हम 1 साल के बाद ही ला सकते हैं, और वो भी कैसे? 1/2 मीन्स 50%। 50% ग्राम सभा के मेंबर अगर लिखित में देते हैं कि सरपंच को हटाना है, तो ग्राम सभा के 50% से ज़्यादा वोटर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तब जाकर सरपंच को या पंच को हम हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट धारा हमारी 52 धारा में क्या बताया गया है? डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का डिसोल्यूशन बताया गया है। कौन सी धारा में? 52 धारा में ग्राम पंचायत का विघटन। विघटन क्या होता है कि इसमें अगर सरकार को लगे कि ग्राम पंचायत अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से नहीं कर रही है, या फिर अपनी मनमानी कर रही है, या उस टाइम सरकार के पास अधिकार होता है कि ग्राम पंचायत को हटा सकती है, ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है, भंग कर दिया जाता है। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वे सब सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। जब सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाता है या भंग कर दी जाती है, तो वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को सौंप देगी सरकार। तो नियुक्त किया गया व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो बीडीपीओ ऑफिसर हो सकता है, या फिर ग्राम सचिव हो सकता है। ये सब जानकारी किस में दी गई है? धारा 51 में दी गई है। सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ सरपंच और पंच, नहीं सॉरी 52 में डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत में दी गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 53, लाइबिलिटी ऑफ सरपंच और पंच। 53 धारा में बताया गया है कि सरपंच और पंच का दायित्व क्या क्या हो सकता है। इसमें सरपंच या पंच की लापरवाही से ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी या खंड रिकॉर्ड में कोई घाटा होता है या नुकसान होता है, तो सरपंच और पंच दोनों जिम्मेदार होंगे इस बात के लिए। बीडीपीओ ये सब रिटर्न में मांगेगा कि कहाँ घाटा हुआ है, किस वजह से घाटा हुआ है, और जो घाटा हुआ है उसको रिकवर कैसे किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत इसको रिटर्न में देगी। रिटर्न में देने के बाद ग्राम पंचायत डायरेक्टर को अपील भी कर सकती है, और वो अपील क्या कर सकती है? कितने दिनों में कर सकती है? 30 दिन के अंदर अपील कर सकती है। फिर डायरेक्टर उस केस को रद्द भी कर सकता है, बरी भी कर सकता है, या फिर अगर डायरेक्टर ऑफ पंचायत अपनी मनमानी से ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं, सरपंच और पंच होते हैं, उनको कुछ पैसे लेकर देकर उनको अगर बरी भी कर दे, तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत के ऊपर सरकार होती है, सरकार का कंट्रोल होता है। तो सरकार डायरेक्टर ऑफ पंचायत के ऊपर मतलब जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, मीटिंग हुई है, उन सब का वो जवाब मांग सकती है सरकार। और डायरेक्टर ऑफ पंचायत जो भी जवाबदेही होगा वो सरकार को बताएगा कि सच्चाई क्या है। उसने ग्राम पंचायत के सरपंच को, पंच को मनमानी से रद्द किया है या बरी किया है, पैसे लेकर बरी किया है, ये सब सच्चाई वो जवाब सरकार को देना पड़ेगा उसको। ये सब जानकारी 53 धारा के अंतर्गत दी गई है। अब नेक्स्ट धारा हमारी 54 धारा है हमारी लास्ट वाली, पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद द प्रॉपर्टी। संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड। ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी होती है, दस्तावेज होते हैं उनके, अगर ग्राम पंचायत के ऑफिस में अगर कोई तोड़ फोड़ कर दे या छेड़खानी कर दे या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ग्राम पंचायत बीडीपीओ को बताएगी। अगर ग्राम पंचायत नहीं बताएगी तो गांव का कोई मेंबर बीडीपीओ ऑफिसर को बताएगा, वहाँ पर जाकर बताएगा कि हमारे गांव में सरपंच के ऑफिस में ये छेड़खानी हुई है। तो बीडीपीओ ऑफिसर क्या करेगा? तो जुर्माना लगाएगा उस पर। वो जुर्माना कितना लगा सकता है? वो 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। 1,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।
बाई चांस ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का गलती से नाम आ गया हो, तो वह 30 दिन के अंदर बीडीपीओ ऑफिसर को वो अपील कर सकता है, बीडीओ ऑफिस में अपील कर सकता है कि मैंने ये काम नहीं किया है और गलती से मेरा नाम आ गया है। तो वो बीडीपीओ ऑफिसर उसकी अपील को मंजूर कर सकता है। ये सब जानकारी कौन सी धारा में है? 54 धारा के अंतर्गत आती है। आज हमने चैप्टर 6 किया है। चैप्टर 6 में है कंट्रोल, ग्राम पंचायत पर किसका कंट्रोल होगा, और इसमें धाराएं आती हैं 46 to 54 धाराएं हमने कवर की हैं आज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर 7 में धाराएं जितनी भी धाराएं आती हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।